खाने काबा का जो तामीर का सिलसिला है वो कब शुरू हुआ था और किस किस तरीके से ये अपने इख्तिताम तक पहुंचा, और आप आज 2025 में जो हालिया हज के सिलसिले में लोग जो जाते हैं उनकी कितनी तादाद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन रज़वानी। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मौजू को लेके यहाँ पर आपके सामने बैठा हुआ हूँ, ये एक हमारा बहुत अहम इस्लामी फ़रीज़ा है जिसको हम हर साल बाकायदा एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से सरअंजाम देते हैं। व्यूअर्स, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि मुख्तलिफ़ ममालिक से हज की अदायगी करने के लिए सऊदी अरब पहुँचती है, और ये कितनी बड़ी तादाद होती है जिसकी मिसाल आज तक की कोई ऐसी जगह से नहीं मिलती जहाँ पर कोई बहुत बड़ा इज्तिमा हो, मजहबी त्यौहार हो या कोई और सिलसिला हो। ये मुसलमान हैं जो कि अपने फ़राइज़ बहुत खुश असलूबी और बहुत दिल के साथ अंजाम देते हैं, ख्वाह वो मुहर्रम के अयाम हो या हज का एक सिलसिला हो। थोड़ी सी तारीख़ मैं आपको हज के हवाले से बता दूं कि खाने काबा का जो तामीर का सिलसिला है वो कब शुरू हुआ था और किस किस तरीके से ये अपने इख्तिताम तक पहुंचा, और आप आज 2025 में जो हालिया लोगों की जो आमद है हज के सिलसिले में, लोग जो जाते हैं उनकी कितनी तादाद है। जो मुर्रिकीन लिखते हैं उसके मुताबिक या हमारी जो दूसरी इस्लामी किताबें हैं उसके मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बाकायदा तौर पर खुदा के हुक्म से जो खाने काबा है उसकी बुनियाद रखी। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसकी बाकायदा तौर पर जो तामीर करना शुरू किया। इसका ज़िक्र सूरह बकरा में मौजूद है। ये सिलसिला चलता रहा। व्यूअर्स, खाने काबा की तामीर एक बहुत बड़ा मरहला था और उसकी तामीर में यकीनन एक बहुत बड़ा वक्त दरकार था। बीच में कुछ हालात जो मौसमी हालात होते हैं उसकी वजह से खाना काबा को बहुत नुकसान पहुंचा। तूफ़ान की वजह से खाना काबा को जो नुकसान पहुंचा, फिर बाकायदा तौर पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के दौर में बाकायदा तौर पर खाना काबा की तामीर का काम का आगाज़ कर दिया। कुरैश के दौर में रसूल खुदा ने जब खाना काबा की तामीर का सिलसिला शुरू किया था उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 35 बरस थी। उस 35 बरस की उम्र में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की तामीर की, और वहाँ के जो मुख्तलिफ़ कबीले थे उनकी रज़ामंदी शामिल करने के बाद हजर अस्वद को वहाँ पर ला कर रखा। तो इस तरह खाने काबा की तामीर मुकम्मिल हुई। फिर ये सिलसिला जो हज का है वो हल्का हल्का शुरू हुआ, यानी कि कुछ लोग आते थे, हज करते थे और तवाफ़ करते थे, लेकिन बाकायदा तौर पे हज का आगाज़ जो है या पहला हज आप जिसे कह सकते हैं वो सन 9 हिजरी में बाकायदा तौर पर हज का आगाज़ हुआ, यानी कि पहला हज सन 9 हिजरी में अदा किया गया। अगर आप इस दौर से उसको कैलकुलेट करें, यानी कि सही इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सन 2025 है, इस दौर से अगर उस 9 हिजरी को कैलकुलेट करें तो तकरीबन 4000 साल पहले पहला हज अदा किया गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्लाम किस तेज़ी से आज जहाँ तक है। यकीनन उस दौर में जो हज अदा किए जाते थे उसमें इतने लोग नहीं होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़मीनी रास्ते, फ़िज़ाई रास्ते, समंदरी रास्तों के ज़रिए लोगों ने वहाँ पर पहुँचना शुरू किया। एक मोहतात अंदाजे के तहत 96% लोग हवाई सफ़र के ज़रिए सफ़र करते हैं हज के लिए। 3.7% लोग ज़मीनी रास्तों से सफ़र करते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो करीब शहरों में रहते हैं या करीब मुल्कों में रहते हैं वो ज़मीनी रास्तों से वहाँ तक रसाई हासिल करते हैं, और 0.3% समंदरी रास्तों से उन ममालिक जिनका सऊदी अरब से फ़ासला समंदरी हदूद में करीब आता है वो समंदरी रास्ते से आते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। इससे पहले भी अगर बात की जाए हज अदा करने की तो लोग दूर दराज इलाक़ों से महीनों का सफ़र पैदल या ऊँटों पर बैठ के सफ़र किया करते थे और हज की अदायगी करते थे। तो ये एक सिलसिला है जो कि दिन ब दिन बढ़ता चला गया, और आज अगर 2024 की आप मुझसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और मैं आपको बताऊं, आपके साथ शेयर करूं, तो 2024 में जो रिकॉर्ड तादाद थी मुसलमानों की हज अदा करने की वो तकरीबन 1.8 मिलियन। ये एक बहुत बड़ी तादाद है, और सऊदी अरब इस तादाद को बहुत मैनेज तरीक़े से, बहुत प्रॉपर तरीक़े से उसको मैनेज करता है। और किसी किस्म की प्रॉब्लम तो आपके घर में अगर 4 लोग भी आ जाएं तो प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन
हद्दुल इम्कान कोशिश सऊदी अरब हुकूमत की ये होती है कि उसको बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए। लोगों के बैठने का सिलसिला, लोगों के रिहाइश का सिलसिला, कैंप्स लगे हुए होते हैं और किसी को भी इस बात की फ़िक्र नहीं होती कि मुझे किसी 5 स्टार होटल में रहना है। लोग मैदान अरफात में सख्त गर्मियों में रहते हैं, मुश्किलात का शिकार होते हैं, रश का एक बहुत बड़ा इज़्ज़ाम होता है मुसलमानों का। लेकिन मुसलमान अपनी जो इस्लामी तालीमात है उसको बरूए कार लाते हुए इन हज की तमाम मुश्किलात को बहुत खुश असलूबी से सर अंजाम देता है, जिसमें औरतें, बूढ़े, बच्चे, ज़ईफ़, माज़ूर अफराद तक हज में शिरकत फरमाते हैं। पिछली साल 2024 में इन्हीं मुश्किलात के बाइस और शदीद तरीन गर्मी को झेलते हुए तकरीबन 1300 अफराद लुक़्मा अजल बन गए थे, जिसकी बहुत सारी वजूहात थी। गर्मी की शिद्दत थी जो कि 51.8 सेंटीग्रेड उस वक्त का रिकॉर्ड है जो कि सऊदी अरब में था। और ये गर्मी 51.8 सेंटीग्रेड जो है वो देखा जाए तो बहुत बड़ी गर्मी नहीं है, लेकिन चूँकि वहाँ पर कोई साहिबा नहीं, कोई ऐसा मुकाम नहीं जिसके नीचे बैठ के आप अपने आप को सेव कर सकें, तमाम मराहिल धूप में ही अदा करने हैं। तो लेकिन बहरहाल मुसलमानों का जज्बा अपनी जगह पर कायम। आज एक बहुत बड़ी तादाद, और ये 1.8 मिलियन 2024 का रिकॉर्ड है। इस वक्त की जो करंट कंडीशन है वो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ। मुसलमान वो कौम है जो किसी मुश्किल से नहीं घबराती, वो अपने दीन के फ़राइज़ बहुत खुश उसलूबी से अंजाम देती है। हमें चाहिए कि हमें ऐसे मुक़द्दस मक़ामात की तक़द्दुस का ख्याल रखें। वहाँ जाने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई ऐसा काम सर अंजाम ना दें जिससे आपके मुल्क या आपके इस्लाम की के बारे में कोई उंगली उठा सके। हम मुसलमानों का हर कोने पे दुश्मन मौजूद है। हमें अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपने खुदा के बनाए, अपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन पर कारबंद रहने के लिए अपने उसूलों का पाबंद होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि इस मुक़द्दस महीने में जिसमें हज की अदायगी की जाती है, एक वीडियो जो क्लॉक टावर है सऊदी अरब में खाने काबा के साथ है, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूँ। अपने होस्ट रज़ा इस्वानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।